नमस्कार। देखिए, अगर कोई बिजनेस सामान बेच रहा है तो जीएसटी में ना एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, आपूर्ति का समय, या जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये है क्या और ये काम कैसे करता है, ये समझना जीएसटी कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी है। तो आज चलिए इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए आज किसी ने कोई सामान बेचा। अब सवाल यह है कि सरकार को जीएसटी असल में किस तारीख के हिसाब से देना होगा। क्या वो बिक्री वाला दिन होगा या फिर जिस दिन पैसा हाथ में आया वो दिन? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो आखिर ये आपूर्ति का समय, ये टाइम ऑफ सप्लाई है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी टैक्स देनदारी का ऑफिशियल बर्थडे है। मतलब कानून की नज़र में ये वो खास तारीख है जब ये तय हो जाता है कि भाई अब इस बिक्री पर जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी आपकी शुरू हो गई। और हाँ, यही तारीख डिसाइड करती है कि टैक्स किस महीने के रिटर्न में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधा इसके मेन रूल पर आते हैं। ये वो नियम है जो रोज के ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है। सवाल बस एक है, इनवॉइस ज्यादा जरूरी है या पेमेंट? तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जीएसटी कानून कहता है कि आपूर्ति का समय दो खास तारीखों में से जो भी तारीख पहले आ जाए बस वही मानी जाएगी। इस एक नियम को समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। अच्छा, तो ये दो तारीखें हैं कौन सी? पहली, वो तारीख जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस यानी बिल काटा, और दूसरी वो तारीख जिस दिन सप्लायर को उस बिक्री का पेमेंट मिला। हमें बस इन दोनों में से पहले वाली तारीख को पकड़ना है। सिंपल। अब देखिए, इसमें एक और मजेदार बात है। कानून पेमेंट मिलने की तारीख को भी बहुत साफ साफ बताता है। इसके लिए भी दो तारीखें देखनी पड़ती हैं और उनमें से जो पहले हो उसे चुनना होता है। पहली तारीख है जब आपने पेमेंट की एंट्री अपने अकाउंट्स की किताबों में की, और दूसरी जिस दिन पैसा असल में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। इन दोनों में से जो भी काम पहले हुआ वही आपकी पेमेंट की डेट मानी जाएगी। चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सामान बिका 1 फरवरी को, सप्लायर ने इनवॉइस बनाया 5 फरवरी को और ग्राहक से पैसे मिले 12 फरवरी को। अब हमारा नियम क्या था? इनवॉइस की तारीख जो कि 5 फरवरी है और पेमेंट की तारीख जो 12 फरवरी है, इन दोनों में से पहले क्या आया? जाहिर है 5 फरवरी। तो बस इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई 5 फरवरी ही होगा। तो अभी तक जो हमने देखा वो था सामान्य नियम, मतलब अ फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम। चलिए अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, सप्लायर ग्राहक से जीएसटी लेता है और सरकार को जमा करा देता है। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज में ना कहानी पूरी पलट जाती है। यहाँ जिम्मेदारी बायर की होती है। मतलब सामान खरीदने वाला ही सीधे सरकार को जीएसटी चुकाता है। सप्लायर का काम बस सामान बेचना है, टैक्स जमा करने का सिरदर्द खरीदार का है। अब रिवर्स चार्ज के मामले में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ हमें 3 तारीखें देखनी होती हैं और उनमें से जो सबसे पहले हो उसे चुनना होता है। पहली, जिस दिन बायर को सामान मिला। दूसरी, जिस दिन बायर ने पेमेंट किया। और तीसरी, सप्लायर के इनवॉइस की तारीख के ठीक 31वें दिन। इन तीनों में से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा बस वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी तो हो सकती हैं जहां न तो नॉर्मल रूल फिट बैठता है और न ही रिवर्स चार्ज वाला। तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए भी जीएसटी कानून में इंतजाम किया गया है। देखिए, जीएसटी कानून में एक कैच ऑल रूल भी है जो एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। ये कहता है कि भाई अगर किसी भी दूसरे नियम से टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं चल पाए तो बस जिस तारीख को उस महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल होना है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। और एक और बात, मान लीजिए बिक्री की कीमत बाद में बढ़ जाती है, जैसे लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट लगा, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वो तारीख होगी जिस दिन वो एक्स्ट्रा पैसा मिला। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है? चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। टेकअवे नंबर 1, आपका इनवॉइस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या बिल नहीं है, वो एक टैक्स ट्रिगर है। जिस पल आपने इनवॉइस बनाया, समझ लीजिए जीएसटी की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है, भले ही पेमेंट आपको बाद में मिले। इसीलिए सही टाइम पर इनवॉइस बनाना सिर्फ नियम के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के कैश फ्लो के लिए भी बहुत जरूरी है।
दूसरी बड़ी सीख, जो पहले हो वाला नियम ही इसका गोल्डन रूल है। आप देखेंगे ज्यादातर सिचुएशंस में, चाहे वो नॉर्मल सेल हो या पेमेंट की डेट तय करनी हो, यही अर्लियर ऑफ का प्रिंसिपल ही काम आता है। बस इसे याद रखिए और ज्यादातर कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। और टेक अवे नंबर 3, जो कि शायद सबसे जरूरी है, आपके रिकॉर्ड्स ही आपका सबसे बड़ा सबूत है। पेमेंट कब एंटर किया, पैसा बैंक में कब आया, सामान कब मिला, इन सब का बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड रखना ही सही जीएसटी कंप्लायंस की गारंटी है। अच्छे रिकॉर्ड्स आपको सिर्फ किसी स्क्रूटनी से ही नहीं बचाते, बल्कि गलतियों और भारी पेनल्टीज से भी दूर रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी बिजनेस के रिकॉर्ड्स इतने ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट हैं कि वो किसी भी वक्त सही टाइम ऑफ सप्लाई को प्रूव कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस को खुद से जरूर पूछना चाहिए। और हाँ, अगर ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।